हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिका। आई डॉक्टर गोपाल बी सारस्वत वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज जो टॉपिक डिस्कशन के लिए हमने चूज किया है वो है मल्टीपल रिस्पॉन्स। जब भी एक रिसर्चर एक क्वेश्चन फ्रेम करता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। वी हैव एमसीक्यू क्वेश्चंस, वी हैव ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जहां पर कि हम रिस्पोंडेंट को पूरी तरह से ओपन छोड़ते हैं कि वो कोई भी जवाब उस क्वेश्चन का दे सके। वी कॉल इट ओपन एंडेड क्वेश्चन। लेकिन वहीं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी एक क्वेश्चन का पार्ट होते हैं जिन क्वेश्चन में आप एक से ज्यादा जवाब दे सकते हो। वी कॉल इट मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जहां पर कि आपके सामने एक क्वेश्चन है और उसमें नीचे लिखा हुआ है यू कैन मार्क मोर देन वन आंसर। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर नोन एज मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है मल्टीपल रिस्पॉन्स जो क्वेश्चंस हैं, जब हम उनके रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करते हैं एंड व्हेन वी स्टार्ट कोडिंग दीज रिस्पॉन्सेस, तो क्या चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे और उन चैलेंजेस से हम कैसे अपने आप को ओवरकम करेंगे एंड वी विल एबल टू कोड आवर क्वेश्चनर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, this is a questionnaire from a study of Tupperware, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया which of the following plastic container manufacturing companies are you aware of? Please tick the appropriate box. You may tick more than one. So ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप एक या एक से ज्यादा आंसर्स पे, ऑप्शंस पे आप टिक कर सकते हैं। So you have let your respondent free to choose one or more than one option as an answer. So this is the our example of a multiple response question, और जिसमें आप एक से ज्यादा आंसर्स को या रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हैं तो लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीम्स टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये बहुत आसान है रेस्पोंडेंट के लिए भी टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेकिन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के साथ यहां पर एट द टाइम ऑफ सर्कुलेटिंग क्वेश्चनर नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब आप इस के रेस्पॉन्सेस कलेक्ट करते हैं और उनको कोड करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, आपने ये क्वेश्चनर आपने सर्कुलेट किया जिसमें एक क्वेश्चन था मल्टीपल रिस्पॉन्स का। जब आप उसके रेस्पॉन्सेस गूगल शीट पर थ्रू गूगल फॉर्म आपने जब रेस्पॉन्सेस कलेक्ट किए, तो गूगल शीट पर जब फर्स्ट टाइम आपके सामने रेस्पॉन्स दिखेगा तो वो किस तरह का दिखेगा। लेट्स सी दैट। Here you can see, this is the question, which of the following plastic container manufacturing companies you are aware of? और गूगल शीट में आपके पास आंसर्स हैं। दिस इज, यू कैन सी दैट हियर वी हैव आईडी। सो आईडी हियर मींस दैट रेस्पोंडेंट आईडी। आई हैव गॉट अराउंड 5 रेस्पोंडेंट्स ने मेरे क्वेश्चनर का जवाब दिया, 1 2 3 4 5, और सभी ने अलग अलग आंसर दिए। द फर्स्ट रेस्पोंडेंट picked or responded on Tupperware only. उसने कहा मैं केवल Tupperware नाम की ब्रांड को जानता हूं जो कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सेकंड रेस्पोंडेंट ने कहा नहीं, मैं 3 ब्रांड्स को जानता हूं, Tupperware, सेलो एंड मिल्टन। थर्ड ने कहा सेलो एंड मिल्टन। फोर्थ ने कहा Tupperware एंड मिल्टन एंड फिफ्थ सेड सेलो एंड मिल्टन। अब इसका क्या मतलब है? यहां पर जब हम क्वेश्चनर जब हमने सर्कुलेट किया और जब हमें रेस्पॉन्स कलेक्ट हुए, आप देखें उस दौरान रेस्पोंडेंट रिसीव होते ही हमारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम ये है कि एक ही कॉलम है ये बी, कॉलम बी, जिसमें हमारे मोर देन वन रेस्पॉन्स इसमें पड़ा हुआ है। कोड कैसे करें? अगर मैं टपरवेयर को 1, सेलो को 2, मिल्टन को 3 दे दूं, तब भी एक ही रो में 1 2 3 आ जाएगा। कहीं पर 2 और 3 आएगा, कहीं पर 1 और 3 आएगा, कहीं पर 2 और 1 आएगा। तो मेरे लिए इस क्वेश्चनर रिस्पॉन्स को कोड करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे इश्यूज हैं। सो लेट्स गो विद द रेमेडीज फर्स्ट। सो व्हाट आर द रेमेडीज फॉर मल्टीपल रिस्पॉन्स questionnaire? There are two remedies. First remedy,
you can make value of selected response as 1, but if respondent selected other option then mark it as 0. मतलब यह है कि जिस रेस्पॉन्स को आपके रेस्पोंडेंट ने सिलेक्ट किया है उसको आपको 1 कंसीडर करना है और रेस्ट ऑफ द ऑप्शन को 0 सिलेक्ट करना है। हो सकता है अभी आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो, लेट्स गो विद द प्रैक्टिकल ओनली, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं हमारा रेस्पॉन्ड जो कलेक्ट हुए थे वो इस तरह के थे, एक ही आईडी में आईडी 5 रेस्पोंडेंट ने हमें जवाब दिया और सभी ने अलग अलग जवाब दिए, किसी ने एक से ज्यादा जवाब दिए, मोस्टली लोगों ने। तो इनको किस तरह से हम कोड करते हैं? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपके पास कितनी तरह के रिस्पॉन्स है, वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्स कितने हैं। हम देखें यहाँ पर टपरवेयर एक वेराइटी है, सेलो एक वेराइटी है और मिल्टन एक वेराइटी है। 3 ऑप्शन हमारे पास हैं जो हमारे 5 रेस्पोंडेंट ने सिलेक्ट किए, किसी ने 1 से ज्यादा और किसी ने 2 से ज्यादा। तो अब मैंने आईडी का एक कॉलम बनाया, रेस्पोंडेंट आईडी, हर एक रेस्पोंडेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिए 1 2 3 4 5। टपरवेयर के नाम से एक कॉलम, कॉलम पी मेरा टपरवेयर के नाम से, फिर सेलो, मिल्टन और एक मैंने ऑप्शन अपने क्वेश्चन में लिया था मोदी केयर, तो मैंने 4th। मोदी केयर किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैं इसको कंसीडर भी यहां कर रहा हूं कि अगर लेट से आगे फर्दर कोई करता है तो हम इसको यहां भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मुझे करना क्या होगा, मेरा फर्स्ट रेस्पोंडेंट ने कहा कि मैं टपरवेयर, आई एम अवेयर ऑफ टपरवेयर ओनली। टपरवेयर को मेरा पहला रेस्पोंडेंट जानता है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, रेमेडी 1 ये है कि जहां पर जिस रेस्पोंडेंट ने जिस पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लिया उसको आप 1 कर दीजिए, अदर को 0 कर दीजिए। ठीक है, तो अगर रेस्पोंडेंट 1 है, उसने आंसर दिया टपरवेयर, तो मैं क्या करूंगा, रेस्पोंडेंट 1 ने आंसर दिया टपरवेयर, इसको मैं कर दूंगा 1, और सीलो, मिल्टन, मोदी केयर, इन तीनों को मैं कर दूंगा 0। क्लियर है, आसान तरीका है। चलिए एक बार दोबारा दूसरे को भी देख लेते हैं। दूसरे रेस्पोंडेंट ने टपरवेयर का नाम लिया, 1 कर दीजिए, सेलो का नाम लिया, 1 कर दीजिए, मिल्टन का नाम लिया, 1 कर दीजिए, मोदी केयर नहीं लिया, 0 कर दीजिए। लेकिन इस मेथड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज, अगर मेरे पास लेट से 500 रेस्पॉन्सेस हैं, यहां तो हमारे पास केवल 5 रेस्पॉन्सेस हैं, अगर मेरे पास 500 है तो इंडिविजुअल रेस्पॉन्स को अगर मैं इस तरह से करूंगा तो मुझे काफी लंबा समय लग जाएगा कोडिंग में। तो उस प्रॉब्लम से मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूं कि ये मेरा स्मार्टली कोड हो जाए और समय कम से कम लगे, क्योंकि मुझे आगे एनालिसिस के लिए भी समय निकालना है, क्वेश्चनर एनालिसिस के लिए। तो देखिए इसका स्मार्ट वे क्या होगा, मैं पहले इनको डिलीट कर देता हूं। एक्सेल में हम काम कर रहे हैं तो एक्सेल की कुछ फंक्शंस का हम इस्तेमाल करेंगे। हमें यहां पर 2 तरह के फंक्शन का इस्तेमाल करना है, एक फंक्शन का नाम है इफ और दूसरे फंक्शन का नाम है सर्च। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो बनेगा इफ सर्च फंक्शन। देखिए कैसे काम करेगा। मेरा पहली क्राइटेरिया क्या है, जब मैं पहले रेस्पोंडेंट के पास आता हूं तो वहां मैं ये कहता हूं कि जिस भी रेस्पोंडेंट ने टपरवेयर का नाम लिया है, पहले मुझे सर्च करना है इस रेस्पोंडेंट 1 ने क्या टपरवेयर का नाम लिया। अगर लेट से यस आंसर आता है तो मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू 1 हो जाए, इफ तो 1 हो जाए, और अगर नहीं लिया तो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैंने क्या किया, पहले मैं यहां पर एक फंक्शन लगाऊंगा सर्च। क्या सर्च करना है मुझे, टपरवेयर, TU टपरवेयर, सेमीकोलन में ले लें इसको क्योंकि ये टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट सर्च कर रहे हैं। जब मैंने ये लिखा तो आप देखें यहाँ पे fx कमांड पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये फंक्शन मेरे सामने खुलकर आ गई विंडो। फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है मुझे, टपरवेयर। विद इन टेक्स्ट कहां फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर के इस सेल के अंदर जो पहले रेस्पोंडेंट ने मुझे बोला B2। स्टार्ट नंबर इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ओके पर क्लिक कर दें। ठीक है, B2 ध्यान से समझिएगा। अभी ये फंक्शन अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, B2 तक लिख दिया मैंने, 1 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां से प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट नहीं हुई है। मैं किस लिए कह रहा हूं, अगर मैं इस फंक्शन को एज इट इज नीचे कॉपी कर दूं तो कई जगह पर टपरवेयर मिल रहा है, अगले टपरवेयर किसी ने लास्ट में लिखा, लेट से मैं यहां पर टपरवेयर मिल्टन के बाद में
टपरवेयर लिख देता हूं, देखिए क्या आ रहा है 16। नहीं बना ना मेरा काम, तो मुझे फॉर्मूला तो मैंने सही लगा रहा हूं, सर्च का फंक्शन का काम क्या है, केवल ये सर्च करना कि टपरवेयर है या नहीं। ये तो सर्च हो गया टपरवेयर है। अगर उसके बाद क्या करना है, इफ सर्च रिजल्ट इज ट्रू, तो मैंने इफ का फंक्शन अब लगा दिया साथ में, इफ के अंदर मैं सर्च को लेकर आया हूं, कॉमा अगर सर्च में होता आता है कि टपरवेयर मिल जाता तो क्या होना चाहिए 1, और अगर नहीं हो तो क्या होना चाहिए 0। आप दोबारा से बात को समझें, इफ सर्च करना है टपरवेयर, अगर मिल जाए तो इफ के बाद में क्या करना है, उसे 1 कर दे उस वैल्यू को, अदरवाइज 0 कर दे। अब एंटर कर दीजिए, इसको मैं ड्रैग करता हूं नीचे, अब देखिए अब क्या होता है, यहां पे 1 आ गया, नहीं आ गया, टपरवेयर पीछे था तब भी 1 आ गया, और टपरवेयर आगे है तो भी 1 आ गया, टपरवेयर मिडिल में होगा तब भी 1 आ जाए। दोबारा से इस फंक्शन को लगा रहा हूं सेलो के लिए, देखिए, लेकिन यहां देखिए वैल्यू अभी 0 नहीं हुई है, क्योंकि थर्ड रेस्पोंडेंट ने जो मुझे आंसर दिया उसमें टपरवेयर का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसको 0 करना था लेकिन इसने नहीं किया, एरर आ रही है फॉर्मूले में। कोई बात नहीं, इसको हम लास्ट में रिजोल्व करते हैं, पहले 1 को देख लेते हैं, सेलो को देखें। अब मैं आपके सामने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं, इफ ब्रैकेट सर्च, क्या सर्च करना है मुझे, सेमीकोलन के अंदर सीलो, SCELLO, सीलो मैंने सर्च करना है। कहां पर सर्च करना है, यहां पर, इसको बंद कर दीजिए। अगर ये मिल जाता है तो 1 और नहीं मिले तो 0। क्या पहले रेस्पोंडेंट सेलो का नाम लिया, नहीं, एरर आ गया। क्या दूसरे ने नाम लिया था, हाँ जी लिया इसने। थर्ड ने नाम लिया, लिया। फोर्थ ने लिया, नहीं। तो आप देखें 1 कर दिया इसने ऑटोमेटिकली। इसी तरह मैं मिल्टन के लिए करूंगा, इक्वल इफ ब्रैकेट सर्च, और इसमें मैं नाम दे दूंगा आपकी बार मिल्टन। कहां पर सर्च करना मुझे, B2 के अंदर, अगर मिल जाए तो 1 और ना मिले तो 0। मैंने इसको कर दिया, यहां भी ये इसी तरह से हो गया। फॉर्मूला को मैंने कॉपी पेस्ट कर देता हूं, इसमें केवल मैं यहां पर वैल्यू चेंज करता हूं, C2 की जगह B2, वही सेम फॉर्मूला मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। अब मुझे सर्च करना है मोदी केयर, मोदी केयर, एंटर किया, और यहां पर किसी ने भी नाम नहीं लिया इसका, तो सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो जहां पर भी किसी रेस्पोंडेंट ने इफ ही रेस्पोंडेड विद द नेम, तो वहां पर सारी वैल्यूज 1 हो चुकी हैं, लेकिन जहां पर नहीं लिया वहां 0 नहीं हुई, वो कैसे होगा, एरर्स दिखाई दे रही है मुझे। तो उसका एक सिंपल सी ट्रिक है, आपके पास 600 रेस्पोंडेंट्स का डेटा है, नो इश्यू, विद इन सेकेंड आपका काम हो जाएगा। इस पूरे सेल को आप सेलेक्ट कर लें, और यहां पर आप Ctrl+Z कमांड प्रेस करें, गो टू आ गया, स्पेशल पे जाएं। ये हमारी एरर्स आ रही है, यहाँ पे फॉर्मूला एरर्स है। एरर किस नाम से आ रही है, एरर के नाम से आ रही है। नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल को मैंने टिक मार्क को हटा दिया, केवल एरर पर छोड़ दिया। ओके पर क्लिक किया मैंने, सारी एरर वैल्यूज सेलेक्ट हो गई 1 को छोड़कर। अब मुझे क्या करना है, इक्वल साइन दबाना है, और मैं क्या चाहता हूं इन वैल्यूज को 0, और साथ में कंट्रोल और एंटर एक साथ दबाना है। ये देखिए, ये मेरा काम हो गया, यहां पर सारी वैल्यूज 0 हो गई, जहां पर मेरे रेस्पोंडेंट ने नाम नहीं लिया, और जहां पर नाम लिया गया था वहां पर 1 हो गया। अब मैं इस डेटा को यूज कर सकता हूं एनालिसिस के लिए। तो ये तो हमारी पहली रेमेडी है। अगर आपने क्वेश्चनर बनाते समय ये प्रॉब्लम हो गई है तो मल्टीपल रेस्पॉन्स के ऑप्शन दे दिए हैं, और आप उस क्वेश्चनर सर्कुलेट कर चुके हैं, रेस्पॉन्सेज आ चुके हैं, तो रेमेडी केवल ये है कि आप एट द टाइम ऑफ कोडिंग इस तरह के चेंजेस करके और अपने डेटा को कोड कर लें। लेकिन व्हाट इफ आपको क्वेश्चनर बनाते समय ही पता लग गया कि मैंने ये इशू कर दिया है और अभी मैंने क्वेश्चनर सर्कुलेट नहीं किया, तो मेरे पास एक ऑप्शन है उसको ठीक कर लेना। हाउ वी कैन डू दिस, लेट्स सी दैट। तो अब रेमेडी नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। यहां पर आपने क्वेश्चनर सर्कुलेट नहीं किया, और आपको क्वेश्चनर फ्रेम करते समय ही पता लगा कि आई मे कम अक्रॉस विद दिस प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चनर कोडिंग। तो आपको क्या इशू करना है, सॉल्व करना है, आपको सिंपली उस क्वेश्चनर को एडिट करना है, फ्रेम करना है इन दैट मैनर
कि आपको बाद में इस तरह की कोडिंग की प्रॉब्लम्स ना आए। कैसे करेंगे इस चीज को? लेट्स सी दिस। उसके लिए आपको क्वेश्चन है फ्रेम करना है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यू आर अवेयर ऑफ। ऑप्शन, यू आर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट ब्रांड टपरवेयर, पहले ब्रांड के लिए आपने क्वेश्चन दिया। सेकंड ब्रांड के लिए यू आर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट ब्रांड सीलो, प्रोडक्ट ब्रांड मिल्टन, प्रोडक्ट ब्रांड मोदी के। ये चार क्वेश्चन दिए। आंसर किस तरह से आप लेंगे? कुछ इस तरह से। आपने लिकर्ट स्केल 5 पर एक आपने रिस्पॉन्स बनाया, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री एंड डिसएग्री। अगर वो टपरवेयर को जानता है तो कहां टिक करेगा रेस्पोंडेंट? स्ट्रांगली एग्री पे या स्ट्रांगली डिसएग्री पे? स्ट्रांगली एग्री पर। यहां छोटा सा एक इश्यू है जिसको मैं अभी ठीक कर देता हूं साथ के साथ, कि यहां पर स्ट्रांगली ये एग्री है और यहां पर आपके सामने यहां पर होना चाहिए स्ट्रांगली AGR, मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये इस तरह से लिखा हुआ है स्ट्रांगली डिसएग्री, तो इसको मैं यहीं से आपके सामने, तो ये स्ट्रांगली एग्री। तो यहां पर स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री के बीच में आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं इस ब्रांड को जानता हूं टपरवेयर को तो मैं टिक करूंगा स्ट्रांगली एग्री पर, अगर मैं नहीं जानता तो स्ट्रांगली डिसएग्री पर। कभी कभार कहीं कुछ सुना है थोड़ा बहुत, बट ज्यादा नहीं जानता, तो हो सकता है मैं एग्री पे या न्यूट्रल पे टिक करूं। लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स हैं लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, डिसएग्री पे भी मैं टिक कर सकता हूं। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स से पता लग रहा है कि एक पर्सन किसी ब्रांड के बारे में कितना जानता है। स्ट्रांगली डिसएग्री वो बिल्कुल 100% जानता है, स्ट्रांगली डिसएग्री ही नोज नथिंग अबाउट द ब्रांड। तो टपरवेयर के लिए इसी तरह से ऑप्शन हो गए सीलो, मिल्टन और मोदी के। अब इससे क्या हुआ, मैंने इनको कोट किया है कैसे? स्ट्रांगली डिसएग्री को मैंने कोट दिया 1, 2 डिसएग्री को, 3 दिया न्यूट्रल को, 4 दिया एग्री को और 5 मैंने दिया स्ट्रांगली एग्री को। मैं आपके सामने दोबारा से इसको ठीक कर देता हूं, स्ट्रांगली एग्री, ये मेरा ऑप्शन है स्ट्रांगली एग्री। तो स्ट्रांगली एग्री को मैंने कोट किया 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से मेरे पास में 5 कोड हो गए। अगर मेरे रिस्पोंडेंट ने स्ट्रांगली एग्री कहा तो उसका कोड क्या आएगा? न्यूमेरिक कोड 5, और स्ट्रांगली डिसएग्री का 1, न्यूट्रल का 3। तो अगर रिस्पोंडेंट ने कहा 3 टपरवेयर के आगे तो मुझे पता लग जाएगा न्यूट्रल है। मिल्टन के आगे उसने कहा 5 स्ट्रांगली एग्री, मतलब उसको पता है मिल्टन के बारे में। मोदी केयर के उसके उसने कहा 2, मतलब उसको बहुत ना के बराबर, शायद उसको पता ही नहीं है ऐसा कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से मैंने रिस्पॉन्स ले ली। जब मैं इन रेस्पॉन्सेस को कलेक्ट करूंगा तो मेरी गूगल शीट किस तरह की बनेगी? देखिए कुछ इस तरह की मेरी शीट बनने वाली है। आप नीचे देख सकते हैं स्ट्रांगली डिसएग्री को मैंने 1, डी मतलब डिसएग्री 2, एन फॉर न्यूट्रल 3, ए फॉर एग्री 4 एंड एस ए मींस स्ट्रांगली एग्री मींस 5। ये मेरे कोड है। तो मेरा फर्स्ट जो रेस्पोंडेंट है उसने कहा टपरवेयर को वो जानता है, तो 5 का कोड आ गया। बाकी को वो नहीं जानता है तो 1 1 1 डिसएग्री डिसएग्री डिसएग्री। 2 पर वो उसने कहा कि हाँ मैं 3 ब्रांड्स को जानता हूं टपरवेयर को, 5 स्ट्रांगली एग्री, सीलो स्ट्रांगली एग्री, 5 अगेन स्ट्रांगली एग्री, लेकिन वो मोदी केयर को नहीं जानता। थर्ड रेस्पोंडेंट टपरवेयर और मिल्टन को जानता है, 5 5 कोड आ गए। फोर्थ मेरा टपरवेयर को और मिल्टन को जानता है, और फिफ्थ मेरा मिल्टन को और सीलो को जानता है, टपरवेयर को और मोदी केयर को नहीं जानता। तो यहां पर ये जो कोड है ऑटोमेटिकली आपको एज अ रेस्पॉन्सेज मिल जाते हैं। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में इसको इस तरह से कोड करने की। जो हमें प्रॉब्लम पहले आ रही थी कि हमें बार बार अलग अलग से इफ सर्च का फंक्शन लगाना पड़ा, अलग अलग कॉलम्स में इनको वैल्यूज को लेकर आना पड़ा, और उसके बाद फाइनली वी आर एबल टू कम अप विद कोडेड शीट। वो प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाती है हम मेथड 2 अगर लगाते हैं। बट रिमेंबर दिस मेथड 2 will only be applicable when you are framing your questionnaire, when you are preparing your instrument. Once you already circulated your instrument or your questionnaire, उसके बाद ये पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं रहती। उसके बाद तो आपके पास केवल जो फर्स्ट स्टेप है
रिस्पॉन्सेज कलेक्ट होने के बाद आप उस इश्यू को, रेमेडी को यूज कर सकते हैं कि उनको 1 और 0 के हिसाब से कॉलम बनाकर आप एड्रेस करें। लेकिन अगर आप क्वेश्चनर बना रहे हैं, उस समय आपको इस प्रॉब्लम से बचना है, तो सबसे बेहतर तरीका रेमेडी 2 है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।